जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मलाला, इनको नोबेल शांति का पुरस्कार मिल चुका है। इन्होंने गोली खाई थी किस लिए? बच्चियों की सुरक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए इन्होंने गोली खाई थी। हालांकि ईरान में जो मुद्दा चल रहा है हिजाब को लेकर, उसके ऊपर इन्होंने किसी भी तरीके से खुल के कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि भारत में जब हिजाब का विरोध चल रहा तब इन मैडम ने बिल्कुल खुल के विरोध किया था, लेकिन अब क्योंकि एक इस्लामी कंट्री में ये सब चल रहा है तो मलाला को बोलने में कुछ ना कुछ तो मलाला ही रहा होगा। ऐसे में अब उन्होंने वही फिल्म मेकिंग में उतरने का फैसला किया है। पैसा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। तो भैया अब वो फिल्म मेकिंग में उतर रही है और उनका कहना है कि अब वो उनके ही जो जान पहचान या फिर यूँ कह लें कि उनकी बिरादरी के लोग हैं उनको बढ़ावा देंगी। लेकिन सवाल फिर से वही है कि ईरान में जो चीज़ें चल रही हैं क्या उसके ऊपर ये मूवी बनाएंगी? शायद नहीं। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने अब फिल्म प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा है। इससे पहले उन्होंने एप्पल टीवी के साथ 4 ड्रामा सीरीज के लिए डील साइन करी थी। वहीं अब एक्स्ट्रा करिकुलर ने इंडी स्टूडियो 824 के साथ एक फिल्म बनाने के लिए करार किया है। इसमें दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर रहने वाली मछली पालक महिलाओं के समुदाय हानियों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी शामिल है। हालांकि उधर मलाला यूसुफजई से लोग ईरान की महिलाओं के साथ सड़क पर उतरकर हिजाब का विरोध करने की मांग कर रहे हैं। मलाला यूसुफजई ने एक ट्वीट में कहा था कि उन्हें बाल ढकने के लिए कहा जाएगा तब भी वो प्रदर्शन करेंगी और हिजाब हटाने के लिए कहा जाएगा तब भी वो करेंगी। ईरान में हिजाब ना पहनने के कारण वहां की पुलिस ने महसा अमीनी नामक महिला की हत्या कर दी थी। इसके बाद वहां बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उधर इस मामले में मलाला यूसुफजई के ट्वीट को खानापूर्ति बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग झेलने के बाद उन्होंने एक ट्वीट करके बस काम पूरा कर लिया। इंडिया टुडे की पत्रकार ज्योति गुप्ता ने एक लेख में याद दिलाया कि कैसे कर्नाटका में हिजाब के समर्थन में मुस्लिम छात्राओं के प्रदर्शन के समर्थन में मलाला मुखर थी। उन्होंने लिखा कि मलाला यूसुफजई का बयान इससे नरम नहीं हो सकता था और इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, चॉइस का मामला नहीं है। जहाँ तक मलाला यूसुफजई की बात है वो अब फिल्म निर्माण में व्यस्त हो चुकी हैं। उनकी पहली फिल्म डिसओरिएंटेशन नामक पुस्तक पर आधारित है, जो कि एक स्टायर है। इसमें एक छात्र को एक युवा कवि के ऊपर थीसिस लिखते हुए दिखाया जाएगा। इसके अलावा एक अन्य पुस्तक 50 वर्ड्स फॉर रेन पर वो दूसरी फिल्म बनाएंगी, जो जापान के दूसरे विश्व युद्ध के समय की कहानी है। मलाला यूसुफजई ने कहा कि वो मुस्लिम लेखकों और निर्देशकों को आगे लाने और महिलाओं के विविध रंग दिखाने के लिए फिल्म प्रोडक्शन में उतरी हैं। न जाने एक इंसान क्या क्या करेगा, कित्तों का उत्थान करेगा। खैर, कित्तों का ये उत्थान करे अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करी जाती हैं कम से कम उन चीज़ों को तो आपको करना चाहिए। और इस पूरे हिजाब वाले मामले में मलाला एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है भैया, क्योंकि कईयों की ये रोल मॉडल भी है, नोबेल पुरस्कार विजेता है। ऐसी छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो भाई सीधी सी बात है, एक्सपेक्टेशंस तो अपने आप बढ़ी जाती हैं। आप लोगों का मलाला के बारे में क्या कहना है? खानापूर्ति तो उन्होंने ट्वीट से करी दी है, लेकिन क्या फिल्म प्रोडक्शन में घुसकर वो उत्थान का काम कर पाएंगे या नहीं? ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। मेरे सुनने फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।